नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट प्रिपरेशन चैनल में। आज है 29 मई 2020, दिन शुक्रवार का दिन है और चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफ़र। आज की मेन हेडलाइंस है, टिड्डी दल का अटैक हो रहा है, दिल्ली में टिड्डी दल पहुंच रहा है, दिल्ली में उसके लिए जारी किया गया है हाई अलर्ट। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लिए राहत दी है, बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का प्रवासी मजदूरों के लिए। साथ ही रेलवे की अपडेट्स हैं और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी जारी की गई है गाइडलाइन, जिसकी अपडेट्स मैं दूंगी आपको। और साथ ही बैंक और ई-पास से संबंधित न्यूज़ भी आपको इस वीडियो पे बताई जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। ऑडियो जंगल। ऑडियो जंगल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। यहां के राजपुरा रोड पर सादीपुरा के पास एक सफ़ेद रंग की सेंट्रो कार मिली, जिसमें आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किया गया। कार के अंदर ड्रम में एक्सप्लोसिव रखा था। कार का पता लगने के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास का इलाका खाली करा दिया। उसके बाद बम को डिस्पोजल स्क्वाड ने कार को उड़ा दिया। पुलवामा पुलिस के बाद सीआरपीएफ और आर्मी ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रवासी मजदूरों से बसों ट्रेनों का किराया ना लिया जाए और साथ ही सफ़र शुरू करने से पहले राज्य उन्हें खाना मुहैया कराए। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और 28 मार्च तक केंद्र राज्यों से जवाब मांगे थे। अब अगली सुनवाई 5 जून को है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 27 दिन के भीतर हमने 91 लाख लोगों को घर पहुंचाया है। कोर्ट ने पूछा, क्या उन्हें भरपेट खाना खिलाया? प्रवासी मजदूरों के पलायन पर स्वतः संज्ञान लेने वाली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रेनों और बसों से सफ़र कर रहे प्रवासी मजदूरों से किसी तरह का किराया ना लिया जाए, ये खर्च राज्य सरकारें ही उठाएं। कोर्ट ने आदेश दिया कि फंसे हुए मजदूरों को खाना मुहैया कराने की व्यवस्था भी राज्य सरकार ही करे। इस मसले पर अगली सुनवाई अब 5 जून को होगी। दिल्ली पर भी टिड्डियों के हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसको देखते हुए अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। इसकी जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी टिड्डियों ने राजस्थान में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। राजस्थान के दौसा जिले के कोटापट्टी गांव में इन टिड्डियों ने लगातार चौथी बार हमला किया है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान से सटे जिलों में टिड्डियों का आतंक ज़्यादा है। वहीं टिड्डियों से यूपी के प्रभावित जिलों में सहारनपुर, बागपत, मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, औरैया, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, जालौन है। वहीं केंद्र सरकार ने टिड्डी चेतावनी संगठन यानी LWO ने बताया कि ये टिड्डियां आने वाले महीनों में किसानों के आगे बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। इन्हें मानसून से पहले तक खत्म करना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। वर्तमान में टिड्डियां राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में 303 जगहों पर 47,308 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा चुकी है। भारतीय रेल 1 जून से 200 ट्रेनों को चलाने का ऐलान कर चुकी है, यानी 31 मई को खत्म हो रहे चौथे लॉकडाउन के साथ ही 200 और पैसेंजर ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। ये ट्रेनें वर्तमान में चल रही श्रमिक स्पेशल और AC स्पेशल ट्रेनों के अलग होगी। रेलवे ने एक लिस्ट जारी करके बताया है कि ये ट्रेनें किन किन स्थानों पर रुकेगी। हालांकि अभी तक पूरी लिस्ट नहीं आई है। आपको बता दें कि इन ट्रेनों की यात्रा के लिए 22 मई से ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इन ट्रेनों के लिए यात्री 30 दिन पहले रिजर्वेशन करवा सकते हैं। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन 200 ट्रेनों के लिए आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे स्टेशन के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, आधिकारिक एजेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और कॉमन सर्विस सेंटर से भी टिकट बुक कराए जा सकते हैं। वहीं राजधानी में नई दिल्ली के अलावा पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, सराय रोहिल्ला स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन से भी ट्रेनें चलाई जाएंगी।
वहीं भारतीय रेलवे ने तकनीकी कारणों के चलते दिल्ली स्थित पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी दिल्ली PRS को 30 मई की रात 11:45 से 31 मई की सुबह 3:15 तक बंद रखने का ऐलान किया है। दिल्ली PRS सिस्टम बंद रहने से रेलवे की पूछताछ सेवा यानी 139 पूरी तरीके से बंद रहेगी। इसके अलावा टिकट रिजर्वेशन, कैंसिलेशन, चार्टिंग, इंटरनेट बुकिंग, PRS इंक्वायरी जैसी सुविधाएं भी इस दौरान बंद रहेंगी। ऐसे में यात्रियों को इस दौरान असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन लागू कर रखा है और इस दौरान केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों में 50% कर्मचारियों की मौजूदगी का ही आदेश दिया गया है। इसके बाद भी किसी तरह के खतरे को टालने के मकसद से भारत सरकार के व्यय विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि किसी भी कर्मचारी को फ्लू, सांस लेने में समस्या, कमजोरी महसूस करने जैसी परेशानी होती है तो वे तुरंत अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को इस संबंध में जानकारी दें। यही नहीं, आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार में भी किसी भी तरह की लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत उसकी जानकारी दें। इसके साथ ही रेलवे बोर्ड ने कहा कि ऐसे किसी भी कर्मचारी को तब तक दफ्तर आने की जरूरत नहीं है जब तक उनके इलाके को कंटेनमेंट घोषित किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से ऐसे कर्मचारियों को भी दफ्तर आने से राहत दी गई है जिनका पहले से ही किसी बीमारी का इलाज चल रहा है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को भी लॉकडाउन की अवधि में ऑफिस आने से राहत दी गई है। रिपोर्टिंग ऑफिसर्स और विभागाध्यक्षों को आदेश दिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहें। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्किंग आवर्स के दौरान अथॉरिटी के संपर्क में रहना होगा। इससे पहले रेलवे बोर्ड की ओर से भी आदेश जारी कर ऐसा कहा गया है कि इसके साथ ही व्यय विभाग ने कहा है कि यदि किसी में भी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए। विभाग ने ऐसा कहा कि ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को तब तक ऑफिस आने की जरूरत नहीं है जब तक उन्हें मेडिकल टीम की ओर से क्लीन चिट नहीं मिल जाती। कोरोना वायरस काल में विभिन्न मोर्चों पर योगदान दे रही मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने अब चीन से 3 गुना सस्ती और बेजोड़ गुणवत्ता वाली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE किट बनानी शुरू कर दी है। ये किट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और बेहतर गुणवत्ता की है। कंपनी के सिलवासा प्लांट में रोजाना 1 लाख PPE किट बनाई जा रही है। ये चीन से आयात की जा रही PPE किट जिसकी कीमत 2000 रुपये प्रति किट है से अधिक सस्ती है। रिलायंस की इकाई आलोक इंडस्ट्रीज PPE की किट मात्र 650 रुपये में तैयार कर रही है। यदि आप जून महीने में अपने बैंक से जुड़ा कोई काम है तो ये खबर आपके लिए अहम है। अगले महीने यानी जून माह में अलग अलग हिस्सों में बैंक कुल 10 दिन के लिए बंद रहेगा। हालांकि राष्ट्रीय अवकाशों की बात करें तो शनिवार और रविवार के अलावा किसी भी दिन बैंकों की छुट्टी नहीं रहेगी। 7 जून को रविवार का अवकाश रहेगा और 13 जून को दूसरे शनिवार का अवकाश रहेगा। 14 जून को रविवार की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 21 जून को फिर रविवार को ही अवकाश रहेगा और पूरे सप्ताह में बैंक खुले रहेंगे। महीने के आखिरी सप्ताह में 27 जून को चौथे शनिवार का अवकाश रहेगा और 28 जून को रविवार के चलते बैंक बंद रहेगा। इस प्रकार जून माह में कुल 10 दिनों के लिए बैंक बंद रहेगा। IIT JEE की तैयारी करने वाले ऐसे छात्र जो बड़ी फीस देकर कोचिंग नहीं ले सकते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। सुपर 30 नाम से कोचिंग के नाम से विख्यात आनंद कुमार CSE ई-गवर्नेंस का सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर ग्रामीण छात्रों को IIT JEE जैसी प्रमुख इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए मात्र 1 रुपये की फीस लेकर तैयारी करवाएंगे। जाने माने गणितज्ञ आनंद कुमार एक खास तरह का मॉड्यूल ऑनलाइन तैयार करेंगे जिसके जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके सहारे ये छात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी IIT JEE परीक्षा में बैठ सकेंगे। अगर कोई इमरजेंसी है और आप सड़क के रास्ते अपने घर जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ई-पास की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि किसी राज्य की सीमा पार करने के लिए आपके पास ये पास होना चाहिए। तो इस पास को पाने के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। ई-पास प्राप्त करने के लिए आपको जो वेबसाइट दी गई है इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वेबसाइट खोलने के बाद आपको नाम, राज्य जैसे विवरणों को दर्ज करना होगा। आपको दस्तावेजों की एक स्कैन की हुई कॉपी संभाल कर रखनी होगी। आवेदन के सफल जमा होने के बाद एक रेफरेंस
नंबर जनरेट होगा और आपको इसे नोट करना होगा। आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना होगा। यात्रा करते समय आपको ई पास की एक सॉफ्ट या हार्ड कॉपी रखनी होगी और राज्य की सीमाओं पर पूछे जाने पर इसे दिखाना होगा। कन्नड़ टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस मेबिना माइकल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। वो केवल 22 साल की थी। मेबिना कन्नड़ टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम थी। उनकी आकस्मिक मौत से कन्नड़ टीवी इंडस्ट्री में शोक है। सूत्रों के मुताबिक मेबिना अपने दोस्तों के साथ अपनी कार से मेदिकेरी जा रही थी, तभी उनकी कार एक ट्रैक्टर से टकरा गई। आनन फानन में मेबिना और उनके दोस्तों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां मेबिना ने आखिरी सांस ली। चलिए अब जानते हैं मौसम का हाल क्या रहने वाला है। बंगाल की खाड़ी में 17 मई से स्थिर पराप मानसून फिर सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने कहा है कि 31 मई से 4 जून के बीच अरब सागर में बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र में मानसून को जबरदस्त सक्रियता मिलेगी। इससे 1 जून तक केरल में दस्तक दे सकता है। विभाग हालांकि पहले मानसून के देरी से केरल पहुंचने की आशंका जता चुका है। मौसम विभाग ने कहा कि केरल में 5 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है, लेकिन गुरुवार को इसके 1 जून तक ही केरल पहुंचने की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून दक्षिण अंडमान सागर में सक्रिय होते हुए मालदीव के कुछ हिस्सों में छा गया है। अगले 48 घंटों में ये मालदीव को भिगोते हुए आगे बढ़ेगा। इस दौरान अरब सागर में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र से इसे फायदा होगा और 1 जून तक ये केरल में दस्तक देगा। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में निम्न दबाव क्षेत्र और कश्मीर के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में अगले 2-3 दिन में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। उत्तर भारत इस समय गर्मी से तप रहा है। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका है। वहीं दक्षिण पूर्व और उससे सटे पूर्व मध्य अरब सागर पर कम दबाव विकसित होने के अनुमान को देखते हुए मछुआरों को 31 मई से 4 जून तक मछली पकड़ने के लिए गहरे समुद्र में नहीं जाने की सलाह दे रहा है मौसम विभाग। तो आज खबरों का सफ़र यहीं तक। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।